नीबा, मैं आपकी बात सुन रही थी तो आपने कहा कि 10 साल लगे नैरेटिव को चेंज होने में, कि लोग पहले जैसे अभी आप ही मेंशन करी थी कि लोग बोलते थे व्हील बाउंड, डिसेबल्ड एंड तो ये आप जब सुनती थी तो आपने कुछ कोशिश की, खुद से जाके लोगों को बोला या अपने नैरेटिव में अपने पोस्ट पे लिखना शुरू कर दिया कि लोग जो सुन रहे हैं वो थोड़ा चेंज हो जाएं, कि अब इतने सालों बाद लोग आपको आयरन लेडी कहते हैं रादर देन ये कहना कि शी इज़ डिसेबल्ड या कुछ कुछ ये नेचुरल प्रोसेस हुआ है? परसेप्शन को बदलने का मकसद, अच्छा मुझे ये बात ज़रूर पता थी कि मैं शायद पूरी दुनिया की सोच को नहीं बदल सकती। जो मेरे आसपास के लोग हैं जिनको मैंने कुछ कड़वे अल्फाज कहते हुए सुना था, शायद उनकी सोच बदले। और कड़वा सच है जो मैं सबके साथ शेयर करूँगी। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ लेबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंटली एबल इंसान के लिए। डिसेबल्ड तो दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करते हैं, डोंट माइंड इट, मगर मुझे ये लगता है कि डिसेबिलिटी इंसान के जिस्म में नहीं होती, इन्वायरमेंट में होती है। तो अगर मैं किसी जगह नहीं पहुंच पा रही तो आई एम नॉट डिसेबल्ड, दैट इन्वायरमेंट इज डिसेबल्ड। लेकिन हमारे अपने माशरे में, हमारी अपनी ज़बान में कुछ लफ्ज़ हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जो लड़की या लड़का व्हील चेयर पर होता है उसको लंगड़ा, लूला, अपाहज, माजूर, वालदैन के गुनाहों की सज़ा, अल्लाह का अजाब, और पता नहीं राबिया किस किस तरह का जुमला और लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। आपकी सोच है, आप जब कहीं से गुजरते हैं तो आपको हाय बेचारी कहकर ये एहसास दिलाया जाता है कि यू कुड हैव डन बेटर। मुझे कितनी दफ़ा लोगों ने कहा हाय बेचारी की टांग टूट जाती, कमर की हड्डी ना टूटती। मुझे कितनी दफ़ा लोगों ने कहा शुक्र है मुंह बच गया। तो क्या हुआ अगर व्हील चेयर पे कम से कम चेहरे पे तो निशान नहीं पड़ा ना। मतलब उस पर आप ये कहते हैं, या कुछ लोग बेचारे ये भी कहते थे ओह माय गॉड शी इज टू प्रीटी टू बी इन द व्हील चेयर। जब आजमाइश आती है ना तो आप दिखते कैसे हैं अल्लाह ये नहीं देखता। अल्लाह आपके अंदर कितना मादा है, स्ट्रेंथ है, अल्लाह वो देखता है और उसके हिसाब से आपको आजमाइश में डालता है। परसेप्शन को आप बातों से नहीं बदल सकते, परसेप्शन आपके प्रेजेंस से बदलती है। जो मैं पहले भी कह रही थी कि मुझसे पहले अगर आपने नहीं देखी एक लड़की व्हील चेयर पे जिसने नेशनल टीवी पे बैठकर रमजान ट्रांसमिशंस भी की हैं, सब कुछ किया है, विच आई कुड डू एंड आई विल कंटिन्यू टू डू इट। इसलिए नहीं था कि वो केपेबल नहीं थी, हो सकता है वो मेरे से बहुत ज़्यादा केपेबल हों। वो इन्हीं लेबल्स से डर के, घबरा कर वो घरों से नहीं निकली। और इसलिए अब मुझे ये लगता है कि लोग लंगड़ा बोलें, माजूर बोलें, हैंडीकैप बोलें, क्रिपल्ड बोलें, जो बोलें, मुझे लगता है ये उनकी सोच की अक्कासी करता है, ये मेरी अक्कासी नहीं करता। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हूँ, आई एम डिफाइनिंग माई ओन जर्नी एंड माई लाइफ, सो आई हैव नथिंग टू डू विद दीज लेबल्स। ये अल्लाह करे कि हमारी ये सोच बदल जाए, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है राबिया। हम कब तक लोगों को लंगड़ा, लूला, अपाहज कहकर बुलाते रहेंगे? ये नहीं है अल्लाह का अजाब। क्या आपको मेरी बातें सुनकर लग रहा है कि मैं किसी खुदा न खास्ता अजाब में मुब्तला हूँ? आई कॉल इट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा अल्लाह से राब्ता अब बहुत करीबी है। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ऐसे वाक़यात आते हैं, ऐसे लम्हे आते हैं जहाँ आप अल्लाह से सवाल नहीं कर सकते कि वाई अल्लाह ताला वाई, क्योंकि आपको लगता है कि आपका अल्लाह से इतना प्यार है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो उससे सवाल नहीं करते, राइट? लेकिन कुछ अंदर बेचैनी होती है, राइट, कि शो मी द वे अल्लाह, जस्ट कुछ मुझे ऐसी बात सुनवा दे कहीं से कि मुझे सुकून आ जाए। 4 दिन पहले की बात है, मैं, नाइल और मेरी वालदा हम अपने ड्राइवर भाई के साथ गए एंड वी वर हैविंग आइसक्रीम। और हमने कहा चलें, कुछ दिल भारी था तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और झाड़ियों के पीछे एक बाबा जी बैठे हुए थे और हम आइसक्रीम खा रहे थे। बाबा जी के पास एक छाबी थी जिसमें बहुत सारा फल था और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नूरानी चेहरा उनका। तो जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा मम्मा मुझे उनसे कुछ फ्रूट लेना है। तो मैं भी गाड़ी में थी, एवरीबडी वाज सिटिंग इन द कार, तो मैंने उनको इशारे से बुलाया कि बाबा जी आप इधर आइए। तो बाबा जी आए पास, उन्होंने कहा जी बच्चे। मैंने कहा बाबा जी मुझे आपसे फ्रूट चाहिए, मुझे स्ट्रॉबेरीज चाहिए, कैसी हैं? तो उन्होंने कहा बच्चे पता नहीं कैसे हैं, आप खाकर देख के मुझे बता दें। मैंने कहा ओके बाबा जी आप ले आए, आई गेट देम फ्रॉम यू। और वो बाबा जी नहीं जानते थे दैट आई वाज इन अ व्हील चेयर और दैट आई एम अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठी हुई थी। और वो आए, उन्होंने फल दिया, हमारी कुछ 1-2 बातें हुई ज़िंदगी के बारे में। और अगेन नहीं जानते थे वो कि मैं किस कंडीशन में हूँ या मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। उन्होंने एक बात कही, ही लुक्ड एट मी इन द आइज़, उन्होंने कहा कि बेटी एक बात कहूँ, मुश्किलों के बगैर रब नहीं मिलता। और जब उन्होंने वो बात की, देयर वाज दिस पिन ड्रॉप साइलेंस एंड एकदम से रोना शुरू हो गई मैं, राइट? और बाबा जी ने देखा, वो भी रो पड़े एंड ही सेड कि
मगर एक बात और भी कहूँगा तुम्हें, जब तुम्हारा दिल भर जाए तो कभी इंसान के आगे मत रोना, सिर्फ अल्लाह के आगे रोना। मैंने ऊपर देखा कि अल्लाह ताला, आप जानते थे मुझे ये सुनना था, इन अल्फाज की ज़रूरत थी मुझे, तो आपने एक बाबा जी को भेज दिया। एंड इट्स सो ट्रू कि आप रब की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि आपको तकलीफ ना हो, ये मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर आपकी तलाश वो नहीं है तो फिर आप जिए, आप पेनलेस ज़िंदगी गुजारिए, मगर पेनलेसनेस आपको हार्टलेस बनाती है। मैं अगर आज तकलीफ में हूँ, I can understand your pain, not because ये एक जुमला है, you know I understand your pain, no, I am in pain and that connects me with you at a very human level। और अगर इस पेन से रब को आप ढूंढ सकते हैं या वो आपको मिल सकता है तो कोई बात नहीं, ये एक ब्लेसिंग है, ये कर्स नहीं है, ये अल्लाह का अजाब नहीं है। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि किस पे अल्लाह का अजाब है और किसका अजाब नहीं है। हमारे पास ये कब से डिसीजन मेकिंग आ गई, वी डोंट नो अल्लाह ने किसके लिए क्या सोचा है या अल्लाह किसको माफ़ या माफ़ नहीं कर रहा है। जस्ट अ थॉट फॉर ऑल दोज पीपल हु थिंक लाइक दैट। वहीं पर जब पहली बार आपने ब्रश उठा के पेंट करने की कोशिश की, आपका हाथ डिफॉर्म था और डॉक्टर ने कहा था आप दोबारा पेंट नहीं कर सकेंगी, कितना फ्रस्ट्रेटिंग था। और जब उठाया, गिरा, पेन हुई, दर्द हुई, क्या प्रोसेस था? अच्छा, डिफॉर्मिटी इस तरह है राबिया कि क्योंकि रेडियस अल्ना दोनों फ्रैक्चर हुए थे तो इसमें प्लेटिंग होनी थी और अभी भी आई कैन नॉट मूव माई रिस्ट, आई जस्ट कैन नॉट। तो जी राइट, तो मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं घुमा सकती अपने हाथ को, इट्स स्टिफ। और उस वक्त तो खैर उंगलियां भी बिल्कुल स्टिफ हो चुकी थी और तो डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि बहुत वक्त लग जाएगा। तो उन्होंने ऐसी शुगल में पूछा, मजाक में पूछा, डू यू हैव अ प्लान बी? मैंने उनको बोला था मैंने आर्टिस्ट बनना है, एंड यू नो आई वाज क्राइंग। और इस हाथ की चोट मुझे इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी, या शायद आई वाज सो अनअवेयर एट दैट पॉइंट, आई वाज जस्ट 21 कि आई एम अ पैरालाइज्ड वुमन नाउ। मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था उस लम्हे जब मैं हाथ के लिए रो रही थी कि मैं पेंटिंग नहीं कर सकूंगी कि आगे मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है, राइट। तो मेरे भाइयों ने उन्होंने सबसे पहले तो कुछ स्केच बुक्स ला कर दी कि जस्ट जो भी कर सकती हो करो। लेकिन मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, जब मैंने पहली बार पेन पकड़ा था ना राबिया, मैंने अल्लाह लिखा था माशाल्लाह। और मैं नहीं लिख पाई थी और वो बहुत अजीब सा लिखा था। और जब मैंने वो लिखा और मैंने देखा है ना, वाज लाइक अल्लाह मैं तेरा नाम भी नहीं लिख सकती, यू नो आई फील सो हेल्पलेस कि मैं तो अब कहाँ ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, एंड लुक हियर आई एम अनएबल टू राइट योर नेम, सो गिव मी द स्ट्रेंथ, आई वांट दिस बैक। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मगर मेरे हाथ को ठीक कर दें आप, यू नो। और ये मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि सबसे पहले अल्लाह का नाम लिख लो, यू नो। और जब वो लिखा तो वो बस बहुत बुरी वो लिखा हुआ है कहीं अभी आपके पास? नहीं। तो जब पहली पेंटिंग बनाई आपने, देखा उसको, तो क्या लग रहा था, क्या क्या एहसास था? खुशी हो रही थी या ये बोला ये क्या बना दिया मैंने? नहीं, उस वक्त तो इट वाज द ओनली, यू नो, वो कहते हैं ना कि आपने वेंट आउट करना होता है, राइट। वालदा कभी नहीं रोई कि यू नो क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ, एक ही बेटी, यू नो। बल्कि जब हम उनके बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वो हैं तो मैं हूँ राबिया, वो ना होती तो पता नहीं क्या होता। तो उस वक्त मुझे बस कुछ चाहिए था कि मैं बगैर किसी को कुछ बताए जो अंदर चल रहा था ना, बस वो मैं सब शेयर करूं, राइट। बिकॉज मैंने कभी थेरेपी नहीं कराई उस वक्त। 14 साल पहले थेरेपी का क्या कॉन्सेप्ट था? कुछ भी नहीं था। बस आपको उस फेस से, मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावने ख्वाब आते थे। मुझे बार बार लगता था कि मैं खाई में गिर रही हूँ, मुझे बार बार लगता था मेरे ऊपर छत गिर रही है, यू नो। तो मैं चीख कर उठती थी व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल। तो उस वक्त आई नीडेड टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दिस। और तस्वीर बनाने में या रंगों से कुछ करने में मैं सिर्फ अपने आप को, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर रही थी। और वो खूबसूरत है, वो बदसूरत है, दैट वाज़न्ट द पॉइंट। तो दैट रियली हेल्प्ड मी एक्चुअली। मुझे लगता है कि वो एक थेरेपी सेशन हुआ करता था जब मैं अपने डिफॉर्म्ड हाथ से कुछ ना कुछ, वो तो बेचारे मेरे भाइयों से पूछें जिनको मैं कहती थी कैसी है, तो वो कहते थे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बेचारे। तो उन्होंने बड़ा झूठ बोला मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक दैट केप्ट मी गोइंग। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं हल्का फुल्का करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि वो आपको अच्छा लगा, बुरा लगा। आई अच्छा कैन नॉट इवन इमेजिन कि आप उस चीज़ से क्या कैसे गुजर रही होंगी।
बट मकसद यही था कि किसी तरीके से हल्की सी बात करके आपको उस तरफ ले आऊँ और इतना डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछूँ। जी। तो माय अपॉलॉजीज Not at all, Rabia, अगर not at वो all. इनसेंसिटिव लग रहा हो कि व्यूअर्स को भी और आपको भी। आप 2 साल बेड पे थी, जी। आपको पता था कि ये 2 साल के लिए या वो उस वक्त इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम था? इंडेफिनिट इसलिए था राबिया क्योंकि अगेन फिर मैं जाऊंगी 14 साल पहले, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी, अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया पे आपको मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें इतनी खुली दस्तयाब नहीं थी। आपको कोई ये नहीं बताता कि प्रेशर सोर क्या होता है, आपको ये नहीं बताते कि जब आपको कैथीटर लगेगा, क्योंकि पैरालिसिस में यू लूज योर ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी शुड नो कि ब्लैडर और बाउल कंट्रोल जब नहीं होता तो आपको चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हैं, जो मैं पिछले 14 साल से विद हेल्प ऑफ माई मदर कर रही हूँ। उसमें इन्फेक्शंस भी हो रही थी, उसमें बहुत सी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे थे, उसमें मुझे कांस्टेंट नर्व पेन भी हो रही थी जो अभी भी होती है। इट्स द काइंड ऑफ पेन जिसको फैंटम पेन कहते हैं। लोग शायद इंटरनेट पे देख सकें तो उनको अंदाज़ा होगा। पैरालिसिस में ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो जब मैं बिस्तर पे थी तो बेड रिडन होने की रीज़न ये थी कि मेरे जिस्म पे बहुत बड़े बड़े सोर्स बन गए थे और वो हील नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ना मैं फिजियोथेरेपी कर सकती थी, ना मैं बैठ सकती थी, ना मेरी ब्लड सर्कुलेशन थी। तो वो बस 2 साल, और मैं जिस पोस्चर पे थी वो मैं आपको क्या बताऊं, वो होता है ना कि आप सीधे भी नहीं लेट सकते, सोर बनेगा, आप करवट भी नहीं ले सकते क्योंकि सोर बनेगा। तो वो मुश्किल वक्त था। उसी लम्हे लेट कर मुँह धोना, लेट कर टूथब्रश करना, शैम्पू करना, बहुत दफ़ा ऐसा होता था क्योंकि आप इतना लंबा अरसा लेटे रहते हैं तो आपके बाल जुड़ जाते हैं, तो मामा बाल काट दिया करती थी, राइट। तो आई मीन बिस्तर पे उल्टा लेटाकर सर बाल गिराकर शैम्पू करना, इट्स बीन अ जर्नी राबिया, यू नो। अगेन सी आई एम रीलिविंग एवरी मोमेंट नाउ, और इट वाज टफ।